जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई कुल 2610 पदों के लिए। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इसके बारे में सारी जानकारी देखना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, तो इसके लिए आपको एजुकेशन की का वेबसाइट पे जाना होगा, kyeducation.in। वहां पे जाके आपको इसके बारे में सारा डिटेल देखना होगा। जैसे कि ये जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, kyeducation.in, और ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे और कितना कितना फीस यहाँ पे आपका लग रहा है। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और इसका सारा पीडीएफ नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे, उसका पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा और आपको जो है अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ से दिख जाएगा। वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके सीधे ही तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा तो अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे दिया गया फॉर द एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2024, 2 2024, 3 और 4 2024, यहाँ पे 5 2024। तो 5 तरह की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब एक एक करके ये पांचों नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, और आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इसकी जानकारी जो है यहाँ पे इन सभी वीडियोस में देखने को भी मिलेगा। इसे बीच में इसको स्थगित कर दिया गया था इस एग्जाम को, कारण था कि यहाँ पर इलेक्शन थे। तो आप जाके ये जो वीडियो है ये लिंक क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे यूट्यूब पे चले जाइएगा और वहां पे आपको ये सारी जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। खैर, यहाँ से आप क्लिक करके वीडियो पे सीधे जा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक दिए गए हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपको जानकारी देनी होगी। और यहाँ पे इनके सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन दिए गए हैं जिसका आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा, उसके बाद ही आपको इसका जो है फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पे इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कुछ, कि फॉर्म को भरते समय आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम रजिस्टर के लिए टू रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक हियर पे। तो हर कोई यहाँ पे पहली बार अप्लाई कर रहा होगा तो यहाँ से जो है आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। इसको क्लोज कर लीजिएगा, इसको वैसे पढ़ लीजिएगा। वैसे बोला जा रहा है कि क्रोम या मोजिला पे ही अपने फॉर्म को भरें, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं एज वाला आपका ब्राउजर तो उसके लिए बताया गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, जहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल और ईमेल आईडी खासकर आपको अपना जो ही डालना होगा जो कि आप इसको एक्टिव रख सकें टिल एग्जामिनेशन तक। इसको एग्री कर लीजिएगा, कारण क्यों है इसका पर्पस बताया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्टर कैंडिडेट का नाम, उसका मिडिल नेम और इसका लास्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल कुमार गुप्ता, तो राहुल कुमार और ये गुप्ता यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका नाम सिर्फ राहुल गुप्ता है तो आप राहुल यहाँ डालेंगे और गुप्ता यहाँ डालेंगे लास्ट में, मिडिल नेम को छोड़ दीजिएगा। ये जानकारी है आपको, मैं आपको पहले बताया था। हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है मैट्रिक में या 12th में कभी भी? तो यस पे अगर है किए हैं तो ये जरूर बताइएगा यहाँ पे क्लिक करके क्या नाम रखा गया है और डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताना है, ठीक है। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पे है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 31 मार्च 2024 जो कि आपका जो है एज कैलकुलेशन डेट रखा गया है ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी समय ये फॉर्म निकाला गया था। तो यहाँ पर जो है एज लिमिटेशन 37 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ नोटिफिकेशन में। जेंडर क्या है आपको यहाँ बताना होगा, मेल है फीमेल है, और आपका मोबाइल नंबर और उसको कंफर्म करके डालना होगा। एक ईमेल आईडी यहाँ डालना होगा, इसको कंफर्म ईमेल आईडी करके डालना होगा। और गेट जनरेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे जनरेट कीजिएगा आपके मोबाइल पे जो है एक ओटीपी आएगा, फिर आई एग्री पे क्लिक करके इस कैप्चे को यहाँ डालकर रीवेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये काम करने के बाद आप जो है पहुंच जाएंगे आप एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे, फिर आपको लॉग इन करना होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि जो एडवर्टीजमेंट है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अगर इस एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है एडवर्टीजमेंट संख्या जो है हमारा जूनियर क्लर्क 4 का है। यहाँ पर देखिएगा तो ये तो नोटिफिकेशन है, ये देखिएगा जूनियर क्लर्क यहाँ पे जो दिया गया है। इसके अलावा ये देखिएगा एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2024,
यानी कि इसके लिए आवेदन करना है अगर आपको जीटीओ पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये पोस्ट है, 40 पदों की वैकेंसी है। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ देखिएगा तो बी बीटेक मांगा गया है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। गेट का स्कोर कार्ड मांगा गया है यहाँ पर, तो गेट एग्जाम दिए हैं आप लास्ट ईयर या पिछले साल, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वो जरूर यहाँ पे मांगा जाएगा। तो गेट का स्कोर यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट संख्या 1 को लेकर। अब हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट संख्या 2 2024 को लेकर, जहाँ पे जीटीओ का ही पोस्ट है पर ये जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट, यहाँ भी 40 पदों की वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा जा रहा है, डिप्लोमा जिन्होंने किया है किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए आपका। ये ध्यान रखिएगा, ये अपियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, पास आउट होना चाहिए आपका फॉर्म भरने को लेकर। और प्रोविजन पीरियड जो है 3 साल का आपके पास है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक आप इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। ये सैलरी स्केल वगैरह दी गई है, लेकिन ये जो है आपका डिप्लोमा वालों के लिए। तो पहला बी बीटेक वालों के लिए, दूसरा डिप्लोमा के लिए, और तीसरा जो है यहाँ पर देखिएगा, तीसरा ये जो है ये है तीसरा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। अब यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 150 आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का है और 80 जो पोस्ट है आपका ये स्टोर असिस्टेंट का है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन देखिएगा तो ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, तो ये आप लोग कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है इसको, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एडवर्टीजमेंट संख्या 3 2024 कोई भी भर सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट ही है, और इसमें 2 ही साल का प्रोविजन पीरियड भी है, सैलरी स्केल इसका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। एज लिमिटेशन यहाँ भी 21 से 37 साल का है, ये ध्यान रखेंगे। और चौथा जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जूनियर अकाउंट क्लर्क का है, ये भी अच्छा पोस्ट है, 300 पदों की वैकेंसी है। और यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है कॉमर्स सेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमर्स वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे, अन्य कोई भी आवेदन नहीं करेगा। तो आप किसके लिए आवेदन करेंगे, मेनली 3 के लिए, 3 2024 के लिए, इसको भी हटाया हमने यहाँ पे। और जो 5वां एडवर्टीजमेंट है ये टेक्निकल ग्रेड के लिए है। अब इसमें जो है मांगा गया है जो भी छात्र आवेदन करेंगे इनका क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास है तो भी आवेदन करेंगे, लेकिन आईटीआई 2 साल का मस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। और ये ध्यान रखिएगा इन सभी कोर्सेज में आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, या आप जो है यहाँ पे 2 साल का प्रोविजन पीरियड है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसका सैलरी भी 9200 है, यहाँ पे पे बैंड है, लेवल 4 का सैलरी स्केल, अच्छा खासा सैलरी स्केल मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। एज लिमिटेशन यहाँ भी 37 साल तक है। तो ये 5 वैकेंसी के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया। अब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपका ओपन, मैंने बता दिया क्या क्या कैसे भरना है। अब इस पे जनरेट पे क्लिक करते हैं और ओटीपी मंगवाते हैं अपने एक मोबाइल नंबर पे। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका ये सब कुछ होगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो इन सभी चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिएगा। ये सारा चेक बॉक्स जो है आपको क्लिक कर लेना होगा, ध्यान से चेक कर लीजिएगा और रीवेरीफाई कर दीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाला है वो सब कुछ सही है। अब यहाँ पे जो है आपके सामने ये पोस्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पे आपको सारा चीज दिखेगा कि आपने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा और नीचे आइएगा जरा, और इस पोस्ट सिलेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जिस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है वहां बताना है आपको। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो पैरा है आपका एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, ये सारा कुछ आपको फिलअप करना है। तो नीचे आएंगे तो ये सारा चीज आपको दिखेगा, आपने जो भरा है और जो आपने छोड़ा है वो आपको भरने को बोला जाएगा। जैसे कि मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मैरिड है अनमैरिड है, फादर का नेम पूछेगा, मदर का नेम पूछेगा, और नीचे आएंगे जरा पोस्ट पूछेगा यहाँ पर कि पोस्ट कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब मैंने आपको सारा पोस्ट दिखलाया। सपोज मान लीजिए कि आपने जो है सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो स्टोर असिस्टेंट एंड यहाँ वाला ये कर सकते हैं, या जीटीओ पे कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है, या एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट जिसमें कि सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन एक बार पहले मिला लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टोर असिस्टेंट एंड करस्पॉन्डेंस क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। ये एडवर्टीजमेंट संख्या आपके सामने लिखकर आ जाएगा। आप इंडियन है तो आपको जरूर बताना होगा। आप डोमिसाइल ऑफ बिहार रखते हैं तो बिल्कुल यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, अदर स्टेट से आते हैं तो।
रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, जनरल है, ईबीसी है, ओबीसी है या एससी एसटी है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। सपोज ये जो छात्र हैं यहाँ पे बीसी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा कि आइडेंटिटी मार्क्स आपसे पूछेगा कि आपके चेहरे पे कोई कटे छटे का निशान है तो बताइए, और प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कौन सा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट क्या देना चाहते हैं यहाँ पे, या अदर कोई चीज डाल रहे हैं तो उसका जो है आईडी नंबर यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना सबमिट करोगे, है ना, यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप पीएच कैटेगरी से आते हो, तो यस हो गया तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा और उसका डिटेल बताइएगा, परसेंटेज डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कौन से सब्सक्राइब में आते हैं आप, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बट नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फ्रीडम फाइटर से संबंधित है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे आगे करके बढ़िएगा। और यहाँ बोलिएगा कि लैंड लूजर एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन डिटेल, तो ये आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, है ना, इसका कोई डिटेल का ज्यादा वो जरूरत है नहीं, है ना, और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल डालना होगा, कुछ इस तरह से मैसेज आएगा डेट सेव डेटा करने के लिए। अब कम्युनिकेशन डिटेल में अपना जो है एड्रेस भरना है यहाँ पे आपको, और अगर सेम एड्रेस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आपका कम्युनिकेशन के बाद जो है क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि मैट्रिक का डिटेल मांगा जाएगा, इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा जाएगा, और आपका जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताना होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल का नेम, है ना, और प्लीज यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट द एनी ऑफ अदर जो फॉलोइंग है, जैसे कि परसेंटेज बताना चाहते हैं तो परसेंटेज सीजीपी बताना चाहते हैं, या ग्रेड मार्क्स बताना चाहते हैं तो ये बताना है। कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपके मैट्रिकुलेशन में, कब के पास आउट है ये आपको बताना होगा। सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट जो पास आउट का मिला होगा आपको फाइनल वाला, वही सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालिएगा, और डिवीजन क्या था आपका ये बताना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीजन है जो भी है आपको बताना होगा। उसी तरह इंटरमीडिएट का भी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का भी। अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो स्ट्रीम पूछेगा, मतलब कि आप किसमें अपना ग्रेजुएशन किए, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन तो ये मांगा ही जा रहा है, और क्वालिफिकेशन कब हुआ था आपका, है ना, डिग्री क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, तो अगर आप बीटेक हैं या बीएससी हैं, बीकॉम है, वो बता देना है आपको यहाँ पे, 200 कैरेक्टर। ठीक है, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, मंथ और ईयर पासिंग का, और यहाँ पे बताना है कि आप जो है परसेंटेज कितना आया था आपका, कितना मार्क्स लाए थे, ये सारा जानकारी, और सर्टिफिकेट नंबर जरूर डालिएगा और डिवीजन जरूर बताइएगा यहाँ। तो ये सारा डिटेल डाल के इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे तो कंपनी डिटेल आपसे पूछेगा कि आप किस कंपनी को प्रिफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी कंपनी के नाम है, जैसे BSHPCL में आप डायरेक्ट जाना चाहिए, या NBPDCL में। अब ये सारी चीजें कहाँ से दिखेंगी, तो जो नोटिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए ये जो कंपनी है, यहाँ पर आप देखिएगा तो NBPDCL है, इसका पोस्ट रखा है, SBPDCL रखा है, और BSPTCL भी रखा है, और BSPGCL भी रखा है। इसका वैकेंसी, ये 4 तरह की वैकेंसी यहाँ पे ये लोगों ने रखा है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट में है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है पहले आप जिसको भी देना चाहते, जैसे SBPDCL मैंने यहाँ पे दिया, दूसरा जो प्रेफरेंस है वो मैंने NBPDCL या फिर BSPTCL को दे दिया जो कि यहाँ पे है, और तीसरा मैंने BHSPCL को दे दिया। लेकिन अब देखिएगा तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है ये BSHPCL का नहीं है, नहीं दिया है पोस्ट इसमें, तो BSPGCL भरेंगे हम। तो यही सब चीजें ध्यान में रखना है ना, तो BSPGCL भरेंगे। और चौथा जो है आपका, अगर NBPDCL आपने भर दिया है, यहाँ पे नहीं भरा है, तो चलिए NBPDCL में भर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो NBPDCL का भी पोस्ट है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 5वां जो है आप BSHPCL डाल सकते। तो ये प्रेफरेंस का कोई वो ज्यादा अंतर नहीं है, बस प्रेफरेंस इसलिए कि आप इस क्षेत्र में अगर आप हैं, जिस क्षेत्र में ये कंपनी है, तो आपको आपका क्षेत्र का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको वहां पे ज्वाइनिंग वगैरह मिल सकती है। ठीक है, अब पोस्ट सिलेक्शन डिटेल यहाँ पे बताना है, पोस्ट प्रेफर करना है। मैंने यहाँ पे 03 एडवर्टीजमेंट संख्या के लिए दिया है, तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए पहला प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और दूसरा स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको फोटो अपना डालना है और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है।
और 1500 रुपए यहाँ पे फीस चार्ज लग रहा है इस छात्र का जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ। और यहाँ से जो है नीचे आके ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये सारा डिटेल पे चेकआउट कर लेना है। सब पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा आपने जो डिटेल डाले हैं वो सही है और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और फाइनली डॉक्यूमेंट्स देखकर यहाँ पे अपलोड भी करना है और उसको पेमेंट करना है। तो चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे कि फोटो डालना है तो बोलेगा कि आपको 200 इंटू 500 KB का जो है फोटो साइज होना चाहिए। और ये इसका अगर आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे हैं तो सिग्नेचर जो है इस साइज में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको अपलोड करना है। अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर लीजिएगा, ड्रॉप एंड डाउन भी यहाँ पे कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करने आएंगे, सबमिट करेंगे तो आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट के थ्रू ये जो है पेमेंट लेगा। तो नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें और नहीं तो डेबिट कार्ड से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे कार्ड पे जो है और पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में सर्च कर लीजिएगा कौन सा बैंक से आप अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। आप मान लीजिए कि SBI से, तो S आपने टिपा, B टिपा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टेट लिखना पड़ेगा, STAT, है ना। तो ये चलिए STAT स्टेट बैंक का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इसमें आपका बैंक है उसी बैंक के जरिए जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं BSHPCL से कहना चाहूंगा इस विभाग से कि जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो सिनारियो दिया गया है वो काफी कठिन है। छात्रों को यहाँ पे परेशानी हो सकती है अपना फोटो जो है 500 KB से 500 KB तक एक्सटेंड करने का और सिग्नेचर को भी 200 KB तक एक्सटेंड करने का। तो इसमें थोड़ा सा सुधार करें BSHPCL, यहाँ पर ये एक सुझाव है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय धन्यवाद।